वर्कआउट टिप्स, ऐसी क्या चीज़ें कर सकते हैं जिससे जल्दी रिजल्ट मिले, फास्टर रिजल्ट्स मिले। आइए इस वीडियो में इस जानकारी के बारे में बात करेंगे। मैं डॉक्टर दिलीप मेहता, सीनियर कंसल्टेंट शेल्बी हॉस्पिटल एंड डायरेक्टर 360 डिग्री नी क्लिनिक। फिटनेस हमारा सेंटर पॉइंट रहा है हमेशा से। ट्रेनर्स हमारे साथ हमेशा मिलते रहते हैं, चीज़ें डिस्कस करते रहते हैं और अपने क्लाइंट्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते रहते हैं कि रिजल्ट नहीं आ रहा है, मुझे क्या करना चाहिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि ऐसा कैसे स्मार्टली मैं ट्रेन करूँ कि मुझे फास्टर रिजल्ट्स मिलें। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है दोस्तों कि आपकी इंटेंसिटी ऑफ वर्कआउट कैसी है, आपका टारगेट कैसा है। अगर आप बेसिकली डेफिशिएंसी क्रिएट करना चाहते हैं और फैट लॉस के साथ वर्कआउट करना चाहते हैं तो कुछ चीज़ें आपको बहुत ज़रूरी है। आपको फास्टेड वर्कआउट पे ध्यान देना चाहिए। बहुत लोगों में ऐसी धारणा है कि मैं फास्टेड वर्कआउट करूंगा तो मेरा मसल ब्रेक डाउन हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब भी आप फास्टेड स्टेट में होते हैं आपका ग्रोथ हार्मोन लेवल हाई होता है। जब आपका ग्रोथ हार्मोन लेवल हाई होता है तो वह मसल ब्रेक डाउन नहीं होने देता। तो फास्टेड वर्कआउट्स आर गुड। बट सपोज यू आर अ प्रो लेवल एथलीट, आप बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप की तैयारी कर रहे हैं, तो इन दैट केस आप मसल ग्लाइकोजन हाई करने के बाद वर्कआउट शुरू करना चाहते हैं या कार्ब लोडिंग करने के बाद वर्कआउट शुरू करना चाहते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस जोन में हैं, आप किस टारगेट में हैं। उस जोन को और उस टारगेट को ध्यान में रखते हुए आपको अपने वर्कआउट पे ध्यान देना चाहिए। कॉमनली अगर हम बात करते हैं 70% अमूमन लोग जो बेसिक चीज़ों के लिए जिम जा रहे हैं, बेसिक हेल्थ टिप्स के लिए जिम जा रहे हैं, आप फास्टेड वर्कआउट कर सकते हैं, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। फास्टेड वर्कआउट विल हेल्प यू इन बर्न मोर फैट, इन यूजिंग द स्टोर्ड फैट सेल्स एंड इन ब्रेक डाउन ऑफ द फैटी एसिड्स। इट विल गिव यू फास्टर रिजल्ट्स। पर अगर आप प्रो लेवल एथलीट है तो जैसे हमने बात की, आपको अपनी प्री वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट विंडो के हिसाब से ध्यान रखते हुए न्यूट्रिशन और डाइट लेनी चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट ट्रिप है कि आपको कैसा वर्कआउट करना चाहिए। बहुत ज़रूरी है कि आप मेटाबॉलिक वर्कआउट पे ध्यान दें। मेटाबॉलिक वर्कआउट का मतलब आपने एक सेट किया और आप 10 मिनट बात करने चले गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी हार्ट रेट ऑलरेडी हाई रहनी चाहिए। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप एक जॉब करने वाले बंदे हैं तो आप 2 घंटे जिम नहीं कर सकते, आप 40-45 मिनट 50 मिनट में अपना वर्कआउट खत्म कर सकते हैं। तो 40 से 45 मिनट में आप अपना वर्कआउट कैसे खत्म करेंगे? तो बहुत ज़रूरी है कि हमें मिड सेट इंटरवल यानी कि रेस्ट पीरियड को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहिए। आपको मेटाबॉलिक वर्कआउट का मतलब ये होता है कि आप अपनी हार्ट रेट को रेगुलर फॉर्म पे ना आने दें, आप रेस्ट ना करें, कंटिन्यूसली HIIT फॉर्म के साथ आप अपने वर्कआउट को ख़त्म करें तो आप गारंटीड 40-45 मिनट्स में अपने वर्कआउट को ख़त्म कर लेंगे। लेकिन अगर हम प्रो लेवल के हैं, एथलीट हैं, तो हमें ग्रेजुअली सारे वर्कआउट्स को करना पड़ता है, हाइपरट्रॉफी रेंज में ट्रेन करना पड़ता है, अपने रेस्ट पीरियड को भी देना पड़ता है जिससे आप हैवी लोडिंग करने वाले हैं। तो अगर हमारा हैवी लोडिंग टारगेट नहीं है तो वर्कआउट को क्विक रखें, फास्ट रखें। और अगर आपका हैवी लोडिंग वर्कआउट है तो आपको रेस्ट पीरियड को भी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। उसके बाद होता है कार्डियो। प्री वर्कआउट करा जाए कि पोस्ट वर्कआउट करा जाए। अगर हमारा गेम फैट लॉस है, हमारा टारगेट फैट लॉस है, तो बहुत ज़रूरी है कि हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बाद, मसल ग्लाइकोजन सिंथेसिस खत्म होने के बाद पोस्ट वर्कआउट कार्डियो करें। और वह लिस्ट होना चाहिए, लो इंटेंसिटी कार्डियो होना चाहिए अगर आप उसको शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप लो इंटेंसिटी कार्डियो को 50 मिनट कर रहे हैं फिर वह मसल ब्रेकडाउन क्रिएट करेगा। तो बहुत ज़रूरी है कि अगर आप लो इंटेंसिटी कार्डियो कर रहे हो तो आपको 15 से 20 मिनट का पोस्ट वर्कआउट कार्डियो करना चाहिए। और अगर आपको पास समय ज़्यादा नहीं है तो आप टोटल वर्कआउट के साथ HIIT कर सकते हैं, मतलब बीच बीच में हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग कर सकते हैं। हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग बेसिकली मसल स्पेयरिंग वर्कआउट है, वह मसल्स को बचाता है, जलाता नहीं है। तो ये कुछ बेसिक टिप्स हैं जो हमें अपने वर्कआउट के दौरान शामिल करनी चाहिए। उसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट टिप है कंपाउंड वर्कआउट्स। आप अपने वर्कआउट में 2 दिन ज़रूर कंपाउंड लिफ्ट्स को शामिल करें। कंपाउंड लिफ्ट्स का मतलब होता है बेंच प्रेस, स्क्वाट्स एंड डेडलिफ्ट। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ओवरऑल मसल ग्रोथ, they are very important for your overall strength and they are very important for your overall development of confidence and nervous system। तो वीक में 2 बार आप इनको करें तो आपको डेफिनेटली अपने रिजल्ट्स और बेटर मिलेंगे। तो ये कुछ बेसिक टिप्स थी। अधिक जानकारी के लिए चैनल को देखते रहें, वीडियोस को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और अपनी कोई भी क्वेरीज भी आप पोस्ट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम उन्हें अपनी टॉक में शामिल करें।